हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से एक सेशन लेकर आई हूँ। आई होप तो आप सबका हिस्ट्री का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। आज 12th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सबके चैप्टर्स 1 बाय 1 लेकर आऊँगी, क्योंकि अब 8th का 7th का सभी क्लासेस का रिज़ल्ट आ चुका है। बस 10th और 12th को छोड़ के, वो तो मई में ही आएगा सीधे। तो अब मैं आज 8th क्लास का जो चैप्टर शुरू करने वाली हूँ वो भूगोल का चैप्टर है, संसाधन। संसाधन होते क्या हैं, रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज हमारे जीवन की एक बेसिक नीड है। रिसोर्सेज के बिना हम अपनी जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। रिसोर्सेज होता क्या है, संसाधन होते क्या हैं। आपका कोयला हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, और आपके जल हो गया, ये सारे सब कुछ आपके रिसोर्सेज में आते हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। रिसोर्सेज को हम 2 भागों में बांटते हैं। संसाधन हमारे 2 भागों में होता है। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से गेन होते हैं, यानी प्रकृति से हमें मिल गए, वो हमें निःशुल्क मिले हैं, उसके लिए हमने कुछ भी मेहनत नहीं करी, हमें गॉड गिफ्टेड हो गए। जैसे कि हमारे लिए झरने हो गए, तालाब हो गई, नदियाँ हो गई, ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड तो है। पहाड़ हो गए, इनके लिए मतलब ये प्रकृति ने हमें रच दिए हैं, हमें इनके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा है, ठीक है। एक होता है मानव निर्मित, जो मानव ह्यूमन बींग्स खुद बना रहे हैं अपने कौशल से, अपनी निपुणता से। जैसे इमारतें हो गई, पुल हो गई, सड़कें हो गई, मशीनें हो गई, ये आपके मानव निर्मित में आते हैं। तो संसाधन 2 प्रकार के हो गए, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा मिलते हैं, मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उनके कौशल से, उनके विशेषज्ञता से, स्पेशलिटी से। जैसे कि मान लो एक आर्किटेक्टर है, ठीक है, एक कारपेंटर है, कारपेंटर क्या बना रहा है, फर्नीचर बना रहा है, तो वो मानव निर्मित हो गया, ठीक है। एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर ने इमारत खड़ी कर दी, वो मानव निर्मित हो गई, तो वो उसकी निपुणता के द्वारा ही तो बनाया गया, उसके लिए उसके दिमाग का प्रयोग हुआ है। और जो प्रकृति द्वारा है, जो प्रकृति से मिल गए हैं, उसके लिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो भगवान ने रच के भेज दिया। नदियाँ, तालाब, झरने, पहाड़, इसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी है, ठीक है। अब प्रकृति द्वारा ये 2 भागों में होते हैं। एक तो होता है नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नवीकृत किए जा सकते हैं, यानी पुनः बार बार बनाए जा सकते हैं, जिनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये कैसे होते हैं, कम समय में ही बन जाते हैं। आपके अनवीकरणीय कैसे होता है, अनवीकरणीय होते हैं जो हजारों वर्ष में बनते हैं, जिनको बनाने में हमें हजारों वर्ष का समय लगता है, और ये अनलिमिटेड नहीं होते, ये सीमित होते हैं। समझ आ गई बात। अब इसके नवीकरणीय के उदाहरण की बात करें तो नवीकरणीय का उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम। तो ये हमारे नवीकरणीय, अनवीकरणीय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोबारा अगर आपको समझ नहीं आता तो रिप्ले करके देख सकते हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आता भी है, पेपर में पूछा जाता है। नवीकरणीय जो नवीकृत किए जा सकते हैं बार बार, जिनको बनाने में हमें कम समय लगता है। अनवीकरणीय जिनको बनाने में हमें हजारों वर्ष का समय लगता है। अब जल्दी बन जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं वेस्ट कर दो। जैसे कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ऐसा नहीं है तो टैप को खुला छोड़ दो। भाई टैप को खुला छोड़ दोगे तो पानी आपके लिए भी कम पड़ेगा, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए दिक्कत हो जाएगी। सबसे मेन आपके बच्चे, उनके भी बच्चे, भाई उनको भी तो जल की ज़रूरत पड़ेगी। जल तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबको मिलना ही चाहिए। तो इसलिए नवीकरणीय हो चाहे अनवीकरणीय, हमें दोनों रिसोर्सेज का यूज़ हमें बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए, ठीक है। अब आता है एक मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन होता है किसी का कौशल, किसी की निपुणता, किसी की विशेषज्ञता, टैलेंट के बेसिक्स पे वो अपना डेवलपमेंट करता है। अपना डेवलपमेंट तो करता है, साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी डेवलपमेंट करता है। अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले करेगा, एक मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी बेसिक्स पे, अपने निपुणता के बेसिक्स पे क्लिनिक खोलता है। वो स्टार्टिंग में 2 या 3 पेशेंट देखता है, बट उसकी निपुणता इतनी अच्छी है कि अब उसके पास डेली के 10 से 20 पेशेंट आ रहे हैं। तो उसने अपनी निपुणता से अपने क्लिनिक की तो ग्रोथ करी, साथ में उसने अर्थव्यवस्था में भी एक अच्छा योगदान दिखाया। तो ये होता है मानव संसाधन, जिससे मानव संसाधन के बल पे वो मानव विकास करता है, अपना भी विकास करता है, अर्थव्यवस्था का भी विकास करता है। सतत पोषणीय विकास एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर टॉपिक है। सतत पोषणीय विकास क्या कहता है, सतत पोषणीय विकास ये होता है कि हमें सावधानी पूर्वक, यानी इस तरीके से
अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि वो हमारे लिए तो फुलफ़िल हो ही जाए, हमारी संतुष्टि तो पूरी ही कर दें, साथ साथ वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी फुलफ़िल कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी आवश्यकता पूरी कर ली, अब भाड़ में जाए दुनियादारी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि हमारी संतुष्टि भी हो जाए और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी मिल जाए। जैसे कि जल हमारे खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें जल की आवश्यकता है। तो जल का बहुत सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना, सावधानीपूर्वक प्रयोग करना, ऐसे प्रयोग करना कि अभी के लिए भी बच जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बच जाए। तो ये होता है हमारा, क्या होता है, सतत पोषणीय विकास। अगर हम बात करें मानव निर्मित संसाधन में, आपको मैंने एग्जाम्पल बता ही दिए हैं। अब इस वाले टॉपिक्स में से अब आप कहेंगे चैप्टर तो इतना बड़ा था, मैडम ने तो 3-4 टॉपिक्स में ख़त्म कर दिया। हम ट्यूशन्स, इंस्टीट्यूट, कोचिंग्स क्यों जाते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है? बुक्स है तो सही, तो घर पे ही पढ़ लो। लेकिन हम ट्यूशन्स, कोचिंग में हम यूट्यूब से इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमें वो गाइडेंस दे देता है, हमें मेजर टॉपिक बता देता है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की वजह से हमें सिर्फ क्या करनी होती है, स्मार्ट स्टडी करनी होती है। स्मार्ट स्टडी से ना तो आप बोर फील करते हो और आपके माइंड में भी कैप्चर हो जाता है। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में आप पूरी बुक को लेके नहीं बैठोगे, आप मेन पॉइंट्स को लेके बैठोगे, मेन पॉइंट्स को गो थ्रू कर लोगे, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैंने भी उस पूरे चैप्टर के संसाधन, रिसोर्सेज वाले चैप्टर के कुछ मेजर पॉइंट्स ही बताए हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, उसके उदाहरण और अनवीकरणीय के उदाहरण, मानव संसाधन, सतत पोषणीय विकास। सिर्फ ये मेजर पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। बाकी आपको कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटी से इतने ही टॉपिक हैं इसमें। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं, अरे नहीं ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, सब कुछ कर लेते हैं, तो फिर दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। तो सिर्फ इतना ही टॉपिक है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इनको आप अपनी कॉपी में कर लें, क्योंकि मैं अभी साइंस का भी सेशन लेके आऊँगी, फिर मैं आपको इंग्लिश का भी चैप्टर पढ़ाऊँगी, तो फिर सब कुछ खिचड़ी पक जाएगी। तो स्क्रीनशॉट कितने लोगे आप मोबाइल के अंदर? मोबाइल से पढ़ाई भी नहीं होती, बच्चे बस मोबाइल में गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने के लिए यूज़ करते हैं। पढ़ाई तो मैं मान नहीं सकती, वो फ़ोन से कर लेंगे ज़्यादातर। तो इसलिए ऐसा है, इसको नोट्स को आप कॉपी में कर लो। कॉपी में करते करते, लिखते लिखते जो याद हो जाता है ना, वो ज़्यादा वेल एंड गुड हो जाता है। लिखते लिखते आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाती है। तो आप कॉपी में लिख लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप किसी बच्चे को भी दिखाओगे तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और अगर ये सेशन समझ आ गया हो, अगर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और कमेंट में एक होमवर्क और दे रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में 12th का हिस्ट्री का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, बट किसी भी बच्चे ने कमेंट में करके उसका आंसर नहीं बताया। अगर आप आंसर नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ गया सेशन या नहीं समझ में आया है? अगर आपको उसके लिए तो कमेंट में आंसर देना बहुत ज़रूरी है ना, कि भाई समझ आया है या नहीं आया है, या क्वेश्चन करके बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई मैम हमें समझ आ गया और इसका आंसर ये है। तो आज मैं होमवर्क में देके जा रही हूँ एक क्वेश्चन, और आपको इसका कमेंट में आंसर बताना भी है, नहीं तो पनिशमेंट मिल जाएगी। फिर आप लोगों को पनिशमेंट ये होगी कि मैं सेशन ही नहीं लूँगी फिर। और फिर जो मतलब मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, फिर वो चैप्टर आपके लिए फिर छूट जाएंगे। तो इसलिए मैं एक ऑप्शन आपके ये यहाँ पे दे रही हूँ क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन, मैंने जैसा कि बताया, मानव निर्मित क्या होता है? मानव द्वारा बनाए जाते हैं, यानी इसमें प्रकृति का कोई रोल नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स मेड होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स बना रहे हैं पुल, सड़क, मशीन। तो अब हमें यहाँ पे पूछा भी यही है कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? तो पहला कैंसर उपचार की औषधियाँ, सेकंड है झरने का जल, या तीसरा उष्णकटिबंधीय वन। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो मानव ने बनाई है इन तीनों में से? कमेंट में बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है। और फिर मैं अगर आंसर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं है, कोशिश तो कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर मैं बता दूंगी आप लोगों को, लेकिन कोशिश कीजिए। और अगर ये सेशन जो है आप एक बार पूरा राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो।